हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट एजुकेशन इंडिया। आज भिडियो में आपको एमसीक्यू सेट 2 करेबी जहाँ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। एथर जो माने ओएसएसटीटी एवं कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर पर प्रिपरेशन होचंती तो प्लीज एमसीक्यू पार्ट को भलसे सारंतु कहीं आपणकर एमसीक्यू जिते आप प्रैक्टिस करेंगे तो सहीटा आपण मान सेते लाभदायक हेबो एवं मार्क अधिक से पाइपर। तो चलतु स्टार्ट करवा। तो प्रथम क्वेश्चन कौन अच्छी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रे। तो आप जानते ओएसएसटी 50 मार्क आसूची 50 मार्क आसूची जोटा कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो चलतु प्रथम क्वेश्चन कौन अच्छी व्हाट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन आइडेंटिफाइज लर्निंग डेफिशिएंसी एंड डिफिकल्टीज ऑफ लर्नर्स। तो देखंतु एटा होची जोटा हमर असेसमेंट बुझे कि लर्निंग एंड असेसमेंट गोटे चैप्टर अच्छी। तो सहीटा मुझे ऑलरेडी पढ़ी सारी। तो से मु डिटेल्स एनालिसिस करिछि जोटा कि असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, प्लेसमेंट असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट, ये सब असेसमेंट मु डिटेल्स एनालिसिस करि सारी बुझिले कि। तो एथिर क्वेश्चन ठीक एक्जाक्टली से आसी। जदि मोर पूर्व वीडियो गुड़ाक आपण मैंने जो मैंने देखी नहांती बुझिले कि देखी नहांती तो प्लीज से माने प्लेलिस्ट को जाकर देखी पारे जोटा कि असेसमेंट रे पूरे डिटेल्स एनालिसिस करा जायछि। ओके, तो चलंतु ये क्वेश्चन आंसर कौन हम देखीदेबा। प्रथम ऑप्शन अच्छी प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, कंटीन्यूअस, डायग्नोस्टिक, समेटिव। ओके, तो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कौन आप जानते। तो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होची आमे गोटे क्लास रू बुझिले कि सपोज आम 5th क्लास रो एग्जाम देले आम 6th क्लास को उत्तीर्ण हेले बुझिले कि। तो सहीटा होची प्लेसमेंट इवैल्यूएशन हुए बुझिले कि। तो देन होची कंटीन्यूअस सीसी कंटीन्यूअस कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन, एटा कंटीन्यूअस प्रोसेस चलता है। देन कोइची डायग्नोस्टिक, कोइची कोन होची डायग्नोस्टिक। ये जो डायग्नोस्टिक कोइची तो से कोन कोइची लर्निंग डिफिकल्टीज। डायग्नोस्टिक टेस्ट और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कोन ना हाउ टू फाइंड आउट द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स। पिला मानकर लर्निंग डिफिकल्टी कौन अच्छी ताकू बाहर करने जो टेस्ट करा जाए कि जो इवैल्यूएशन निया जाए सेटा होची डायग्नोस्टिक टेस्ट। ओके, तो ये करेक्ट आंसर कौन हम ऑप्शन सी होची डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। आ समेटिवटा कौन ना समेटिवटा होची कौन आमर सेशन एंड रे जो एग्जाम हुए तो ताकू समेटिव इवैल्यूएशन कहा जाए। ओके, तो यहाँ हूँ कॉन्सेप्ट। जदि आप पूर्व वीडियो देखा चाहते तो प्लीज तो प्लेलिस्ट को जाकि देखिपारे। देन अच्छी क्वेश्चन नंबर 2 एज पीपुल ग्रो ओल्डर जिते लोक हूँ ओल्डर हो जाए ग्रो ओल्डर द डेज ऑफ लर्निंग डिक्लाइन्स। तार लर्निंग रे हूँ कौन हूँ तार परिवर्तन कि देखाई था कि डिक्लाइन्स मान कमी थाए। कौन कमी थाए ना स्पीड, ये स्पीडटा हूँ कमी जाए थाए बुझिले कि। ताहले क्वेश्चन नंबर 2 रे आंसर कौन हो कोइची ऑप्शन 1 कोइची पावर, देन स्पीड, क्वालिटी, क्वांटिटी। तो आउ थे क्वेश्चन हम पढ़ी दूची एज पीपुल ग्रो ओल्डर जिते लोक हूँ कौन हो जाए बयस हो जाए बुढ़ा हो जाए बड़ हो जाए द डेज ऑफ लर्निंग डिक्लाइन्स। ता मान हूँ जो लर्निंग रे कौन ग्रहण कर न थाए बुझिले कि शिक्षार कौन ग्रहण कर न थाए तार कौटा मना कर दे थाए डिक्लाइन्स जोटा द डेज ऑफ लर्निंग डिक्लाइन्स। तो ये कौन पावर, स्पीड, क्वालिटी, क्वांटिटी। तो ये आंसर आसे कौन स्पीड। स्पीडटा हूँ लर्निंग रे कमी जाए थाए बुझिले कि आमे जत्ते बड़ हो जिबा तो आमर निहाती जो लर्निंग कैपेबिलिटी तो सहीटा निहाती कमिबो। आमे जो शिक्षाटा हूँ आमर कमी जीवो। आमे जत्ते समय लागुतला हमको शिक्षा पाई तो सेटा डिले हो जिवो बुझिले कि। ठीक अच्छे, तो देखु क्वेश्चन नंबर 3 को both the mental age and chronological age of a pupil is 8 years. He may be classified into which category। देखो ये क्वेश्चन टा टिके बुझंतु, एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा कोइछ मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज। मेंटल एज कौन आमे जो क्लास रे पढ़ुचंती सपोज आमे से 8 इयर्स कथा कहछि सपोज आमे 10th क्लास रे पढ़ुचंती को क्लास रे 10th क्लास रे जदि आमे 10th क्लास रे पाठ पढ़ुचंती तो 10th क्लास पाठ को आम सब सहजरे सल्व कर दौरान ताल आमर मेंटल एज है 10th क्लास ठीक अच्छे मेंटल एज से कहुए। आमर इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी जो एज अच्छी से मेंटल एज कहती। क्रोनोलॉजिकल एज सेटा आमर एक्चुअल एज
माने आमर 7 वर्ष हो 10 वर्ष हो 20 वर्ष हो सेटा हूँ आम क्रोनोलॉजिकल एज से पचारि ऑप्शन कौन अच्छी ना बिलो नॉर्मल इंटेलिजेंस एभव नॉर्मल इंटेलिजेंस जीनियस बुझे कि ये सब जिनस ये अच्छी तो ताले ये आंसरटा कौन हो आउ थे मुझे कहीदे देखूँ जो इंटेलिजेंस पर आपन को जाना पड़ो इंटेलिजेंस कौन बुझे कि ताकर जो एबिलिटी कैपेबिलिटी तो तार गोटे फर्मूला अच्छी आमर हूँ जो IQ बाहर कर गोटे फर्मूला अच्छी ओके IQ इक्वाल टू केते हम आमर फर्मूला अच्छी कौन ना MA मेंटल एज बाय CA क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 अच्छी ओके तो ये कौन कहूँ बोथ मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ पीपल 80 इयर्स दीटा 80 इयर्स तामान एटी मेंटल एज 8 बसैबी तो तले क्रोनोलॉजिकल एज 8 बसैबी तामान केते 8/8 इंटू 100 ओके तो 8 कैंसिल 1 तो 100 तामान 100 जदि आसी 100 सेटा परसेंटेज निया जाए बाहर तो 100% आसी जाउची तामान 100 टा होची नॉर्मल जदि बिलो 100 हैला ताले बिलो नॉर्मल हे जिवो जदि 100 थारु एबव हैला ताले एबव नॉर्मल इंटेलिजेंस हे जिवो तो एठी ऑप्शन अछि बी देखन तो नॉर्मल इंटेलिजेंस अछि तो आंसर होची एठी कोन हे जिवो नॉर्मल इंटेलिजेंस हे जिवो आंसरटा ओके नॉर्मल इंटेलिजेंस हे जिवो ठीक अछि तो एठी करेक्ट आंसर कोटा हबो नॉर्मल इंटेलिजेंस देन आखंतु क्वेश्चन नंबर 4 को द वर्ड पेडागोजी मीन्स द वर्ड पेडागोजी मीन्स ये क्वेश्चन बहुत थोड़ा पढ़ी एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन गोटे टू गाइड द चाइल्ड टू लीड द चाइल्ड टू एडुकेट द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड ए जिनसर मीनिंग पाखापाखि समान बट तार जो अच्छी पेडागोजी मीन्स पर्टिकुलर हो टू लीड द चाइल्ड तो आंसर हो कौन एटा सीधा लर्न मारे ऑप्शन बी हूँ करेक्ट आंसर टू लीड द चाइल्ड ओके तो देना क्वेश्चन नंबर 5 को Which one of the following indicates child's physical growth तार फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट गोटे चैप्टर अच्छी से चैप्टर रे डिटेल्स पढ़े जोटा कि कही ऑप्शन क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव पॉजिटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव नेगेटिवटा हूँ से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ना बाकी रहा क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिवटा हूँ देखो ओनली फिजिकल ग्रोथ है सेटा हूँ क्वांटिटेटिव से कही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द चाइल्ड्स फिजिकल ग्रोथ से ग्रोथ कथा कही ग्रोथ आमर कौटा सूचेब ग्रोथ है ओनली क्वांटिटेटिव जदि डेवलपमेंट हम ताले बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दीटा हम जदि डेवलपमेंट कथा कहब तो ये कौन कही ओनली फिजिकल ग्रोथ कथा कही तो ग्रोथ है ओनली क्वांटिटेटिव जोटा ऑप्शन एटा हूँ आंसर ऑप्शन ए ओके ये ऑप्शन ए हूँ आंसर क्वांटिटेटिव ओनली ग्रोथ कही फिजिकल ग्रोथ ओके तो ठीक अच्छे तो देन आसतु क्वेश्चन नंबर 6 को द बेस्ट मेथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड कौटा हूँ बेस्ट मेथड जोटा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उपरे पिलांकर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा जाए बुझे कि कौटा कौ मेथड हूँ द बेस्ट मेथड देखो ये मेथडटा को आप डायरेक्ट लर्न मारे तो ये किसी असुविधा ना प्रथम कह गोटे साइको एनालिटिक मेथड बुझे कि साइकोलोजी जोटा आम पिला पढ़ा जाए साइकोलोजी साइको एनालिटिक मेथड कही कंपेरेटिव मेथड कही डेवलपमेंटल मेथड कही स्टैटिस्टिकल मेथड कही ओके तो ये करेक्ट आंसर हूँ डेवलपमेंटल मेथड ऑप्शन सी हूँ करेक्ट आंसर द बेस्ट मेथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड ओके तो देना हूँ क्वेश्चन नंबर 7 ये क्वेश्चन पूर्व आसी ताहले ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट लर्न केवीएस आसी ये क्वेश्चन द टर्म PRSN इन डेवलपमेंट इम्प्लाइज ये केवीएस आसी केंद्रीय विद्यालय आसी केंद्रीय विद्यालय संगठन रे तो ये क्वेश्चन आंसर कौन हम तो जो कही PRSN फुल फॉर्मटा आपको लर्न करने पड़ो ओके तो प्रथम देखो परसेप्चुअल स्किल रीजनिंग एंड न्यूमेरेसी प्रॉब्लम सॉल्विंग रीजनिंग एंड न्यूमेरेसी प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेशनशिप देखो ये वर्डटा गोटे आसटा केवे भी हेनी बाकी ऑल ऑफ द एबव केवे भी हुए नहीं केस आ बाकी रहा दीटा ऑप्शन ये दीटा ऑप्शन केमी आप जानवे गोटे परसेप्चुअल स्किल प्रॉब्लम सॉल्विंग ये तो रीजनिंग न्यूमेरेसी सेम अच्छी रीजनिंग न्यूमेरेसी सेम अच्छी तो यही दुईटा जिनस देखिए ये दुईटा जिनस जो आप देखिए तो ये परसेप्चुअल स्किलटा हम करेक्ट आंसर ऑप्शन एटा है करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ओके करेक्ट आंसर हूँ ऑप्शन ए तो देना हूँ नंबर 8 को
इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक इज कॉल्ड व्हिच लर्निंग थ्योरी मु पर्टिकुलर गोटी 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 सब लर्निंग थ्योरी पढ़े से टीचिंग एंड लर्निंग आसे लर्निंग थ्योरी पढ़ी जोटा कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग बीएफ स्किनर कर इनसाइटफुल लर्निंग कोहलर कर ट्रायल एंड एरर थ्योरी थंडाई कर क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग जोटा अच्छी इवान पी पावलोव रूसियन फिजियोलॉजिस्ट सब डिटेल्स मु पढ़ी आपन प्ले लिस्ट को जाकि सब गोटे गोटे कर देखिपारे ये सब बहुत इंपोर्टेंट कहीं मानने से लर्निंग को जो लर्निंग थ्योरी को बेस कर क्वेश्चन आसे ओके तो ठीक अच्छे इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम ओन मिस्टेक देखो आपन गोटे थ्योरी पढ़ी जोटा कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी गोटे बिराटा हूँ बाहर जो खाद्य थुआई खायापाई बार बार हूँ ट्रायल करूला देन फेलुअर होता फेलुअर मीन से एरर देखा तार अभ्यास से होता शिखुला ताने से ओन मिस्टेक रू से हूँ लर्न करूला तो सेटा हूँ ट्रायल एंड एरर लर्निंग रे ओके ट्रायल एंड एरर लर्निंग ऑप्शन सी हूँ करेक्ट आंसर बाकी इंस्ट्रूमेंटल बीएफ स्किनर कर जोटा मूसा बुझे कि इनसाइटफुल लर्निंग जोटा गेस्टेल्ट थ्योरी इनसाइटफुल लर्निंग जोटा कॉल देते सिंपाजी पर करते क्लासिकल कंडीशनिंग जोटा इवान पी पावलोव कुकुर डॉग पर करते बुझे कि ये बुझीपारे तो ऑप्शन सी हूँ ट्रायल एंड एरर लर्निंग हूँ करेक्ट आंसर ओके तो देन आसु क्वेश्चन नंबर 9 को व्हाट शुड बी द रोल ऑफ टीचर इन मीटिंग द इंडिविजुअल डिफरेंस पिला मानकर इंडिविजुअल डिफरेंस को जाना टीचर रोल कौन थाए बुझे कि तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन साइकोलॉजिकल क्वेश्चन एमती क्वेश्चन हूँ ओएसएसटी आसूची और कॉन्ट्राक्चुअल हाईस्कूल टीचर आसूची आपण सेट 1 मोर अच्छी सेट 2 टा करी नेक्स्ट मुझे प्रोसीड करी ओएसएसटी एग्जाम पर्यंत अप टू कॉन्ट्राक्चुअल हाईस्कूल टीचर पर्यंत आपण चैनल सहित माने जोड़ी होगी था जदि भिडियोटी भल लगुच तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिंतु तो कही ऑप्शन कौन कही ट्राई टू नो द एबिलिटी इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल्स तो ऑप्शन देखिले क्वेश्चन अनुसार रोल ऑफ टीचर ताले ताकर इंडिविजुअल डिफरेंस को देखा गले तो से एबिलिटी को जाना दरकार इंटरेस्ट को जाना कौन इंटरेस्ट अच्छी कौन रुचि अच्छी पढ़ार खेल एप्टीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल्स केते नॉलेज अच्छी केते स्किल अच्छी केते एबिलिटी अच्छी दैट इज एप्टीट्यूड बुझीपार्टी तो ताकू देखापी आवश्यक तो यहाँ ऑप्शन यहाँ ठीक अच्छी देन ट्राई टू एडजस्ट द करिकुलम एज पर द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल्स जोटा करिकुलम आमर बहुत करिकुलम करिकुलर स्टडीज अच्छी करिकुलम पिला मानकर कौ भाया करिकुलम दरकार से नीड्स कौन अच्छी ताकू दरकार अच्छी टीचर मान जानवर दरकार अच्छी तो से रोल ऑफ टीचर पिला मानकर कौन कौन सब इंडिविजुअल अच्छी ताको इंडिविजुअल जज करने ये सब दरकार इंटरेस्ट दरकार एप्टीट्यूड दरकार एबिलिटी भी जाना दरकार केमी माने पिलांकर नीड्स करिकुलम इंडिविजुअल नीड्स माने इंडिविजुअल माने प्रत्येक जन जनकर कौन कौन आवश्यक अच्छी ताकू बुझा दरकार टीचर काम तो ताले ठीक बोथ एंड बी हूँ आंसर हम ऑप्शन सी ओके देन आसतु क्वेश्चन नंबर 10 को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू तान कोटा ठीक नुह ग्रोथ इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस एटा ठीक अच्छी एटा बायोलॉजिकल प्रोसेस ग्रोथ हम आप आज 5 वर्ष सपोज 15 केजी अच्छा 10 वर्ष काली हेले आपको 25 केजी हो बुझे कि तो यहाँ ग्रोथ हम डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस एटा कौन अच्छी ठीक अच्छी कारण ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बुझे कि तो ठीक अच्छे क्वेश्चन नंबर 10 तो 10 क्वेश्चन नंबर कौन अच्छी कही ग्रोथ इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस से ठीक अच्छी तो डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस सॉरी एटा कंटिन्यूअस नुह एटा होची क्वांटिटेटिव प्रोसेस तो कंटिन्यूअस एटा होची क्वांटिटेटिव प्रोसेस ओके तो डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस है ठीक अच्छी तो यहाँ बाय मिस्टेक है क्वांटिटेटिव प्रोसेस हवा कथा बुझे कि जोटा होची ग्रोथ इज ए क्वांटिटेटिव प्रोसेस डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव प्रोसेस तो सेथिपाई तो ये डेवलपमेंटा हूँ कंटिन्यूअस नुहे सॉरी ये क्वांटिटेटिव तो क्वांटिटेटिव यहाँ हूँ करेक्ट आंसर हो एक्चुअली भूलटा क्वांटिटेटिवटा हूँ भूल क्वालिटेटिव हवा कथा बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव किंतु क्वेश्चन अच्छे हमारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ताले यहाँ हूँ नॉट ट्रू मीन्स ये आंसर बी हम है बीटा हूँ ट्रू नुह जोटा कि बीटा हूँ आमर ट्रू नुह ये आंसर हूँ बी हो देन देखो एजुकेशन इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस एटा मध्य ठीक अच्छी लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ बिहेवियरल चेंजेस आम जिते पढ़ा शिखा आम बिहेवियर से चेंज हो बिहेवियरल चेंजेस तो यहाँ मध्य ठीक अच्छी तो ऑप्शन बीटा हूँ रंग अच्छी यहाँ हूँ करेक्ट आंसर हम ओके तो देन आसतु क्वेश्चन नंबर 11 स्पेशल एजुकेशन इज रिलेटेड टू स्पेशल एजुकेशन क्या रिलेटेड अच्छी आपड़ जानते हैं आमर CWSN चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स
को पिला मानकर स्पेशल नीड्स दिया जाए ना जोटा होची डिजेबल्ड पर्सन मानकर डिजेबल्ड स्टूडेंट मानकर ओके। तो एजुकेशन फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट्स से स्पेशल एजुकेशन दरकार नहीं जोटा कि टैलेंटेड स्टूडेंट पाई। एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर डिजेबल्ड एटा होची प्रोग्राम फॉर डिजेबल्ड जो डिजेबल्ड पिला मान पई अंधकोणा छोटा कैंपा को जा तो डिजेबल्ड पर्सन सेमान पई ही स्पेशल एजुकेशन दरकार ओके जोटा कि चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स CWSN जोटा होची चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स सेमान पई स्पेशल नीड्स और स्पेशल एजुकेशन दरकार ओके। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर रिटायर्ड एटा ठीक अछि कुछ स्पेशल एजुकेशन इज रिलेटेड टू एजुकेशन प्रोग्राम फॉर डिजेबल्ड ओके। ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। देन आहंतु क्वेश्चन नंबर 12 को साइकोलॉजी इज ए डैश साइकोलॉजीटा कौन से कुछ साइंस ऑफ बिहेवियर एटा डायरेक्ट लर्न मारे आंसर होची साइंस ऑफ बिहेवियर ऑप्शन ए ओके। आ किछि पढ़िया दरकार नहीं तो साइंस ऑफ माइंड अछि साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस साइंस ऑफ सोल तो ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 13 व्हिच इज नॉट ए मोटिवेशन मोटिवेशन आपन को पढ़े जोटा कि लर्निंग थियरी रे जोटा होची ऑपरेंट कंडीशनिंग हो किबा होची हमर टैलेंट एरर थियरी हो जोटा मोटिवेशन प्राइज रखा जाए तो प्राइजटा गोटे मोटिवेशन इनसेंटिव पिला मान को कहिबा इनसेंटिव नबा हेडा गोटे मोटिवेशन प्रेज उत्साहित करबा हेडा गोटे मोटिवेशन तो प्रैक्टिस एटी जते प्रैक्टिस करियो परिश्रम करबा प्रैक्टिस तो एटा होची गोटे मोटिवेशन अंडर आसो नै तो एटी आंसरटा कोन हे जिवो प्रैक्टिस ही हे जिवो डी ऑप्शन डी होची आंसर ओके। तो देना हंतु क्वेश्चन नंबर 14 को व्हिच इज द स्टेज फ्रॉम 2 years to 7 years बाय जीन पियाजे अनुजाई जोटा होची माने 2 years to 7 years तक जो स्टेज अच्छी तो सेटा को कहा अंडर आसुची बुझिले कि आपण जानथिबे जीन पियाजेंकर 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छी जोटा कि प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट रे पढ़ाई सेटा गोटे वीडियो अच्छी आपण ताकू जाय देखि परिबे। ए सब जति क्वेश्चन मो डिस्कशन करछि सब लर्निंग थ्योरी पर पढ़ी सारछि तो कहिछि चारटा तार जो स्टेज अच्छी प्रथम स्टेज होछि हमर सेंसरी मोटर देन प्री ऑपरेशनल देन कंक्रीट ऑपरेशनल देन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज तो ए स्टेज गुडा सब अच्छी प्री ऑपरेशनल अच्छी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज अच्छी सेंसरी मोटर अच्छी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज अच्छी चारटा स्टेज ओके। तो 2 to 7 years 2 to 7 years टा कोटा से ना प्री ऑपरेशनल स्टेज टा से 2 to 7 years सेंसरी मोटर टा होची 0 to 2 years फॉर्मल ऑपरेशनल होची आपण केते ना 11 to onwards तो देन होची प्री ऑपरेशनल 2 to 7 ए कंक्रीट ऑपरेशनल टा होची 7 to 11 ए जिन छुडा को मु जिन पियाजेंकर जो प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छी से डिटेल्स एनालिसिस करछि जदि आपण बुझी नांती तो ताको जाई बुझी परिबे। तो देन आसंतु क्वेश्चन नंबर 15 को क्वेश्चन 15 लास्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे स्टूडेंट्स डेवलप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड रीजनिंग स्किल तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहला आर आंसर कही दूची आउ गोटे जिनस कहबी जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंगटा होची फॉर्मल ऑपरेशनल आसे ओके फॉर्मल ऑपरेशनल आसे आपनकर ये जो चारटा स्टेज अच्छी ये चारटा स्टेज रे सेंसरी मोटर स्टेज रे कौन कौन होता है सब कौन होता है बुझिले कि इमिटेशन होता है सर्कुलर रिएक्शन होता है एमती किसी बहुत जिनस होता है तार सब पॉइंट आउट करके लिखाई आप वीडियो देखिले आप निहाती आराम से बुझीपारे बहुत जिनस जानवे तो सेटा को प्लेलिस्ट जाकि आप देखिपारे। देन प्री ऑपरेशनल कंक्रीट ऑपरेशनल ये स्टेज सब कौन कौन होती सब डिटेल्स एनालिसिस कर जाइछि ओके। तो ये होची जेहेतु ओनली कही कौन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड रीजनिंग स्किल तो सेटा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आछि माने हाइपोथेटिकल थिंकिंग जो कॉन्सेप्ट मैपिंग ये सब जिनस तीन जिनस गोटे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग गोटे होची हमर हाइपोथेटिकल थिंकिंग जोटा कॉन्सेप्ट मैपिंग एगुड़ाक आसले फॉर्मल ऑपरेशनल रे देन प्री ऑपरेशनल जस्ट होची हमर लॉजिकल थिंकिंग जोटा स्टार्ट हुए देन कंक्रीट ऑपरेशनल होची हमर रीजनिंग लॉजिकल थिंकिंग ऑलरेडी हेई सारी थाए बुझिले कि सेटा होची कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे एगुड़ा सब डिटेल्स एनालिसिस कराइछि जदि आपण माने वीडियो पूर्वटा देखि नांती तो जाई कि देखि परिबे आ जदि वीडियोटी ठीक लागि थाए आपण को तो प्लीज शेयर एवं सब्सक्राइब टी कर देबे। थैंक यू दिस मच।